आप लोग सुने होंगे कि नर्क जाना पड़ेगा, तो ये बताओ नर्क जाता कौन है? स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाता कौन है? आपका शरीर तो चिता पे जल जाता है सबके देखते देखते। आपका शरीर चिता पर जल जाता है, तो स्वर्ग और नर्क जाता कौन है? आत्मा। तो फिर आत्मा को तो गीता में लिखा है कि सुख दुख नहीं होता, तो जब सुख दुख होता ही नहीं तो नर्क में कष्ट थोड़ी भोगेगी आत्मा। आत्मा को सुख नहीं होता, लिखा ना, नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आग जला नहीं सकती, पानी सुखा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, उसे सुख नहीं दुख नहीं। जब आत्मा को सुख दुख नहीं होता और शरीर चिता पर जल जाता है, तो नर्क में और स्वर्ग में सुख दुख भोगता कौन है? अच्छा, आप लोगों ने सपना देखा है कभी? सपना, सपना कौन देखता है? क्यों? आप तो सपना जब देख रहे थे उस समय तो आप कमरे में सोए थे। आपका एक शरीर कमरे में सोया है और एक शरीर से आप सपना देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। अब ये बताओ कि जिस शरीर से आप बिस्तर पर सोए हैं वो शरीर और सपना देख रहे हैं जिस शरीर से, वो शरीर, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? क्यों? स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न देखने वाले शरीर का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? बिस्तर पर जो पड़ा था वो शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। बिस्तर पर जो सोया था ये शरीर आपका कौन सा है? जोर से। स्थूल शरीर। और जो सपना देखता है वो शरीर कौन सा है? सूक्ष्म। तो आपका ये वाला शरीर चिता पर जल जाता है, लेकिन जिस शरीर से आप स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न का जो दृष्टा है, स्वप्न देखने वाले शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं। वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग और नर्क का भोक्ता बनता है। अच्छा, ये बताओ, सपना जब आपने देखा तो सपने में आपको सुख दुख हुआ था कि नहीं? बोलो हाँ। सपने में डर भी लगता है, सपने में आप भागते भी हो, कई बार हंसते हो, कई बार रोते हो। तो सपने में भी आपको भय लगता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है। उसी तरह ये शरीर तो यहीं जलने तक का है। मेरा यथार्थ शरीर ये नहीं है। मेरा यथार्थ शरीर जो कभी नष्ट नहीं होता वह सूक्ष्म शरीर ही है। कहते ना कबीरदास जी, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये शरीर जल जाएगा पर सूक्ष्म शरीर, आत्मा हमारी निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी और हम सूक्ष्म शरीर से यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे। वही स्वर्ग और नर्क का गामी बनेगा, वही जाएगा। अब ये बताओ कि आत्मा क्या है? किससे मिलकर बनी है आत्मा? उत्तर दो मेरी मां। आत्मा किससे मिलकर बनी है? जोर से। मैया। आत्मा कौन? आत्मा क्या है? सुनो, जैसे बिजली सबको पावर देती है, हीटर को, एसी को, उसी तरह आत्मा है पावर देने वाली। किसको पावर देती है आत्मा? आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, पांव को चलने का, दिल को धड़कने का। यदि आत्मा चली जाए तो क्या आंख देख पाती है? तभी तो आदमी कहता मर गया। मर क्या गया? आत्मा चली गई, पावर कट, लाइट चली गई मतलब बिजली कट। उसी तरह आत्मा निकल गई मतलब पावर कट हो गया, तो आंखें, दिल, शरीर खत्म। जब तक आत्मा है पावर है। अब आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में सिम कार्ड है कि नहीं? जोर से। तो मोबाइल जैसा आपका शरीर है और सिम कार्ड जैसी आपकी आत्मा है। शरीर के अंदर आत्मा। अच्छा, ये बताओ, जो आत्मा है, जो आपके मोबाइल पर सिम है, वो आपकी सिम है या कंपनी की है? उसमें आपका अधिकार है या उस कंपनी का, जिस कंपनी की वो है? उत्तर दो। सिम पर आपका अधिकार है या उस कंपनी का? जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे चालू कर दे। क्यों जी? कर सकती है कि नहीं? मोबाइल आपके पास है, सिम आपके पास है, यूज आप कर रहे हैं, पर उसमें अधिकार आपका नहीं है क्या? उसी तरह आत्मा हमारे भीतर है, पर वो आत्मा हमारे हिसाब से काम नहीं करती, भगवान के अंडर में होती है वो आत्मा। ईश्वर का ही तो अंश है। तो वो आत्मा ईश्वर के द्वारा दिया गया एक पावर है, एक एनर्जी है। जब तक प्रभु चाहेंगे आपके भीतर आत्मा रहेगी, वरना खींच लेंगे, तुरंत खड़े खड़े गिर जाओगे। मोबाइल में सिम बंद, मोबाइल डिब्बा। क्यों मेरी मां? तो हमारे भीतर सब कुछ करने वाली आत्मा है। अच्छा, जब आदमी मरता है
तो सब कुछ तो होता है ना मरे आदमी के पास, एक चीज नहीं होती, बताओ क्या? बोलो। मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होती? जोर से। आत्मा चली गई, आदमी मर गया। तो कीमत शरीर की है कि आत्मा की? उस आत्मा की। जब तक आत्मा है तो आप यहां हो, आत्मा निकली तो लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। मुर्दे को क्या बोला जाता है? मिट्टी जा रही है। शरीर तो माटी है, आत्मा है जब तक कीमत है। इसलिए जब तक आत्मा है तब तक इस आत्मा के पावर से उस परमात्मा को पहचान लो, तब तो आत्मा का होना सार्थक है। वरना ये आत्मा तो जाएगी, जाना ही है। आत्मा भी बिजली की तरह काम करती, जैसे बिजली सबको पावर देती, आत्मा भी दे रही है। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, महाराज जी आज के 50 साल पहले भारत की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। आज 2024 आते आते भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई। तो पहले लोग कम थे, आज लोग ज्यादा हैं। तो जब आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है, तो इतनी सारी नई आत्माएं कहां से आ गई? नया जन्म हुआ ना, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। तो आत्मा का जब जन्म नहीं होता, लिखा ना शास्त्रों में, आत्मा अजन्मा है, अमर आत्मा, अजन्मा आत्मा का जन्म नहीं होता। जब आत्मा का जन्म नहीं होता, जब आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो पहले लोग कम थे, आज लोग ज्यादा हैं। तो पहले कम आत्माएं थी, आज ज्यादा आत्माएं हैं। तो नई आत्माएं कहां से आई जब बनती ही नहीं है आत्मा? तो ये प्रश्न है या नहीं? आओ अब उत्तर देता हूं। नई आत्माएं कहां से आई? मैया, ओ पीली पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। बैठो सब, तो पैटाप सुनो। बात ऐसी है, दर्पण में आपने चित्र तो देखा होगा अपना, कांच शीशा। यदि 5 दर्पण सामने रखे जाएं तो आप 5 दर्पण में दिखोगे कि एक में ही दिखोगे? बोलो। आप एक हैं लेकिन आपके प्रतिबिंब 5 हो गए कि नहीं 5 दर्पण से? बोलो हाँ। यदि 100 दर्पण रखे जाएं तो आपके प्रतिबिंब 100 हो सकते हैं कि नहीं? और 1000 दर्पण रखे जाएं तो आप 1000 दिखेंगे कि नहीं? जबकि आप तो एक हैं। आप तो एक हैं पर आपके प्रतिबिंब तो हजारों हो सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह ईश्वर एक है, आत्मा उस ईश्वर का प्रतिबिंब है। जितने दर्पण होंगे उतने प्रतिबिंब होंगे। तो जितने शरीर बनते हैं उतने आत्मा के प्रतिबिंब तैयार हो जाते हैं। परमात्मा के, एक परमात्मा के प्रतिबिंब है। तो आत्माएं पहले कम थी। अच्छा, 100 दर्पण आपके सामने हैं और 100 दर्पण में से मैंने 50 दर्पण तोड़ दिए, तो आप कितने दर्पणों में आप दिख रहे हो? 50। तो जो 50 में अभी आप दिख रहे थे, तो दर्पण टूट जाने के बाद आप कहां चले गए? उत्तर दो मेरी माँ। थोड़ा कठिन है विषय, पर समझोगे तो आएगा। आपके 100 चित्र दिख रहे थे 100 दर्पण में। जो दर्पण में दिखता है ना, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? हम है बिंब, और हमारा जो दर्पण में दिखेगा वो क्या है? बिंब का प्रतिबिंब। बात समझ में आई? तो हमारे दर्पण में 100 चित्र दिख रहे थे, 100 दर्पण थे, 50 हमने तोड़ दिए। तो जो 50 दर्पण हमने तोड़े, वो 50 प्रतिबिंब कहां गए? हिसाब दो दादाजी। वो 50 प्रतिबिंब कहां चले गए? उत्तर दो प्रभु। बेटा कहां चले गए? हाँ? अरे 50 प्रतिबिंब जो दर्पण टूटा, तो प्रतिबिंब बिंब में समा गया, खत्म। बिंब से ही तो प्रतिबिंब था। यदि बिंब ना होता, हम ना होते, तो हमारा चित्र दर्पण में कैसे जाता? तो वो दर्पण टूटा तो वो हम में आ गया। उसी तरह आदमी जब मरता है तो आत्मा परमात्मा से निकलती, परमात्मा में जाके समा जाती है। साहब बराबर जो सूक्ष्म शरीर है वो जाके स्वर्ग नरक का भोगता रहता है अपना सुख दुख। आत्मा ईश्वर का अंश है, उससे निकलती, उसमें समा जाती। तो आत्मा बहुत हो सकती है, जैसे प्रतिबिंब बहुत हो सकते हैं। एक भी प्रतिबिंब हो सकता है, 1000 प्रतिबिंब भी। ऐसे आत्माएं कम भी ज्यादा भी हो सकती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है तो उसका हिसाब किताब कैसा होता है? यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। किसे पकड़ कर ले जाते हैं यमदूत? जोर से। अभी हमने बताया ना थोड़ी देर पहले, किसे? किसे? आत्मा को नहीं। आत्मा को यमदूत पकड़ ही नहीं सकते। आत्मा इतनी बारीक है कि वो यमदूतों के पकड़ में भी नहीं आती। किसे पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर को। जैसे आप लोग कहते हैं ना आत्मा भटक रही है, वो तो चूंकि व्यवहार में आप लोग कहते हैं, आत्मा कभी नहीं भटक सकती। हमारे जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में दिख रहा है और दर्पण टूट जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब भटकेगा थोड़ी। कौन भटक सकता है? सूक्ष्म शरीर। यमदूत किसे पकड़ते हैं? आपके भीतर से सूक्ष्म शरीर निकाल लेते हैं। वही शरीर जो स्वप्न को देखने वाला था, स्वप्न का दृष्टा था, जिस शरीर से आप सपना देखते हो, यमदूत उसी को पकड़ कर ले जाते हैं।
वही जाता है और उसका हिसाब किताब होता है। यमदूत ले जाके पेशी करते हैं यमराज के सामने, महाराज ये ले आए हम फलाने को। यमराज जी बोले ले आओ खाता वही खोलो, इसका क्या है हिसाब किताब। पूरा रजिस्टर खोला गया तो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो आपने काम किए हैं अच्छे और बुरे, वो सब यमराज जी उन अच्छे और बुरों का हिसाब करते हैं। तो आपके अच्छे कर्मों का फल अलग करते हैं, बुरे कर्मों का फल अलग करते हैं। जैसे किसी के पाप निकले 5 किलो और पुण्य निकले 100 ग्राम, तो यमराज जी उन 5 किलो पाप के कारण जो आपका ज्यादा होगा, पाप ज्यादा होंगे तो यमराज जी बोलेंगे जाओ पहले पाप भोग कर आओ। तो जो आपने पाप किए हैं ना वो आपको भोगने पड़ेंगे कि नहीं? क्यों? पाप बाप करेगा तो बाप को भोगना पड़ेगा, बेटा करेगा तो बेटे को। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो आप बेटा बेटी परिवार के लिए पाप करते हो, बेटा बेटी परिवार तो पैसा लेके मस्त हो जाएंगे, पाप का दंड तुम्हें भोगना पड़ता है। इसलिए मेरी माँ पाप ना करना, क्योंकि पाप बताओ भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा कि नहीं? बाणों की सैया में लेटे पितामह, क्यों लेटे? पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था भीष्म पितामह ने, कांटे चुभ गए, सांप तड़प तड़प के मर गया। जब पितामह के द्वारा सांप को पीड़ा हुई, उसे कांटों की सैया पर लिटाया, तो उस पाप का दंड तो भोगना था। पितामह को भी बाणों की सैया में लेट करके पाप भोगना पड़ा। जब कर्मों का दंड पितामह को भोगना पड़ता है तो हमें आपको ना भोगना पड़ेगा मेरी माँ? दशरथ जी को भी भोगना पड़ा कि नहीं? श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। कर्मों का दंड भगवान के पिता को नहीं छोड़ता तो कर्मों का दंड हमें और आपको छोड़ देगा। क्यों भैया? इसलिए कहता हूं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। कौन बचा है कि तुम बचोगे? क्यों मेरी माँ? मैया ओ मेरी माँ, कहां देख रही हो ऐसे? सुन लो मेरी माँ कथा, बैठी यहां हो देख रही हो वहां। कर्मों का दंड भीष्म पितामह को भोगना पड़ा, कर्मों का दंड सबको ही भोगना पड़ा, तो हमें नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं कर्म ना करियो काला, पुण्य करो। जो पाप करके आप पाप बढ़ाओगे वो नरक जाना पड़ेगा। यमराज बोलेंगे जो तुमने पाप किया है 5 किलो, इस पापों के कारण तुम्हें 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। कौन सी योनियों में?